हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका बहुत लंबे टाइम के बाद। एक्सेलेंट क्लासेस का नाम बदलकर अब हमने कर दिया क्लासेस बाय राकेश पुंडीर को, कि एक्सेलेंट के नाम से बहुत सारे चैनल थे जो शो हो रहे थे। अब राकेश पुंडीर आप अगर डाल लोगे तो आपको एक ही चैनल नजर आएगा, ये राकेश पुंडीर के नाम से। तो आज का टॉपिक मैथमेटिक्स का ले रहे हैं हम, साधारण ब्याज। पहले दो टॉपिक मैं खत्म कर चुका हूँ, दो क्या तीन ही कर दिए मैंने खत्म। एक नंबर सिस्टम पूरा हो चुका था कंप्लीट जीरो से, एक मैंने टॉपिक करा दिया था आपको टाइम एंड वर्क, वो भी कंप्लीट करा दिया पूरा, और एक एवरेज। तीन टॉपिक खत्म हो गए थे। चौथा टॉपिक है आज का साधारण ब्याज। तो इसमें देखेंगे आप, बिल्कुल बेसिक से देखना। साधारण ब्याज जब हम पढ़ते हैं तो इसमें होते हैं टर्म, एक होती है रेट जिसे बोलते हैं हिंदी में दर, एक होता है टाइम, और एक होगा प्रिंसिपल, एक होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये सारी चीज होंगी, और एक इन सब मिलकर बनेगा, एक होगा अमाउंट जिसे बोलते हैं हम मिश्रधन, हिंदी में मिश्रधन। अब जैसे हमें दर देखनी है तो दर हमेशा हमें परसेंटेज में मिलेगी। सपोज ये कह दिया हमें कि 10% की दर पर, और ये दर हमेशा प्रति वर्ष होगी, ईयरली होगी। अगर ये ईयरली नहीं भी दी गई है तो टाइम अगर हम साल में ले रहे हैं तो हमें दर भी साल में ही लेनी होगी। टाइम हमेशा किस में देगा? साल में देगा। जैसे इसने कह दिया कि 3 साल के लिए ये पैसा दिया गया था 10% प्रति वर्ष की दर से, तो प्रति वर्ष की दर अगर यहाँ ईयर ना करके यहाँ मंथ कर देगा तो ये टाइम भी हम मंथ में चेंज करेंगे। अगर यहाँ ईयर करेगा तो ये भी हम ईयर में चेंज करेंगे, यानी एक दूसरे के जैसे होने चाहिए ये। प्रिंसिपल कुछ भी दे सकता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। कोई भी पैसा जब उधार दिया जाता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे हमने दिए 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दिए, 3 साल के लिए दिए थे, 5,000 रुपये दिए थे, 10% के रेट पे दिए थे। तो ये पूछ रहा कि साधारण ब्याज क्या होगा। नाम से ही जैसे क्लियर है, साधारण ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज यहाँ नहीं लगेगा, केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लगता रहेगा जितने भी साल की बात करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, पॉपुलर फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं PRT/100, PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक, अब P क्या होगा? प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये लगाया हमने, इंटू R क्या है? 10% है, 10 यानी रखेंगे यहाँ हम। T कितना है? 3 साल है, ठीक, अपॉन 100, ठीक, ये कर दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, यहाँ हो गया 500 या 1500, यानी 1500 रुपये का हमें ब्याज यहाँ देना पड़ेगा। ये क्या निकल का आया? हमारा ब्याज। ठीक, अब यहाँ तो लिख दिया हमने 1500 रुपये का ब्याज आया। यह मिश्रधन क्या है? जितना मूलधन था वो, और प्लस उसमें 1500 रुपये का ब्याज होगा। इन दोनों को जोड़कर टोटल जो पे करना पड़ेगा हमें, ब्याज प्लस मूलधन, उसे बोलते हैं मिश्रधन। यानी 6500 रुपये मिश्रधन रहेगा इसका। ये बिल्कुल बेसिक बात मैंने आपको बताई, ऐसे हम इन सवालों को सोल्व करते हैं। लेकिन आपको लगानी है इसमें अप्रोच क्या लगानी? सवाल जो है कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का आपको लिख के नहीं करना, ऐसे माइंड में सोच के ही आंसर दे देंगे। 10% की अगर दर है, इसका मतलब एक साल में 10 रुपये पे कर रहे हैं, और ये परसेंटेज का मीनिंग होगा कि ये 100 रुपये पर पे कर रहे हैं हम 10 रुपये। जब 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये पे कर रहे हैं तो 3 साल में कितने करेंगे हम? 30 रुपये पे करेंगे। ठीक, तो 30 रुपये अगर हम पे कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100 रुपये। अगर हम 100 रुपये के हिसाब से 30 रुपये पे कर रहे, 30 रुपये पे कर रहे, किस पे कर रहे? हम 100 पर कर रहे हैं 30 रुपये पे। 5,000 पे कितने पे करेंगे? तो 100 से 5,000 50 गुना होगा, सीधी सी बात है। तो 50 ही गुना पे करेंगे। 50 गुना पे करने का मतलब है 1500 रुपये पे करेंगे हम। ठीक, क्या देखा हमने? ये जो पे कर रहे हैं हम परसेंटेज हमेशा 100 रुपये पर पे करेंगे, तो 100 रुपये पर 10 रुपये पे कर रहे एक साल, प्रति वर्ष है ना ये, तो एक साल में। 3 साल में हमने पे कर दिया कितना? 30 रुपये। 30 रुपये पे कर दिया हमने किस पर? 100 रुपये पर। 100 रुपये पर अगर 30 रुपये पे कर रहे हैं, लेकिन 5,000 तो 30 का 50 गुना है, तो 50 गुना ही पे करेंगे हम, तो इसलिए 50 गुना कर दिया। 30 का हमने 1500 रुपये पे करेंगे हम इस पर। ठीक, या तो आप ऐसे सोच कर कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप इसमें कि 100 रुपये पर पे करते हैं अगर हम 30 रुपये, तो 5,000 पर कितना पे करेंगे हम? तो 5,000 गुना 30, ये वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई में आती है यहाँ की, और अपॉन में 100, ये तो कितना पे करेंगे यहाँ हम? 1500 रुपये पे करेंगे हम। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इस बेसिक सवाल से आपको समझ आया होगा कि कैसे इसे हमें करना है। अगले सवाल पे चलते हैं हम।
दूसरा सवाल ये है 600 रुपये का प्रिंसिपल था, आर यहाँ हमारे से पूछ ली, इसने गायब कर दी। तो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया वो ये बताया कि सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। तो इसमें पी भी दिया हुआ, आर पूछ लिया, टी दिया हुआ और एस आई भी दिया हुआ। फॉर्मूला लगाओगे सिंपल निकाल दोगे आप इसको, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं। लेकिन करना क्या है कि हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, हमें सवाल से मतलब नहीं, उत्तर तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है सीखना। अब देखो पिछले सवाल को भी मैंने जैसे बताया था ऐसे इसको भी देख सकते हैं। आप ये बताओ 600 रुपये का, अगर हमें 600 रुपये का अगर हमें प्रिंसिपल दिया गया और हमें ब्याज मिल रहा कितना, 120 रुपये का। अगर 120 रुपये का ब्याज हमें मिल रहा तो ये कितने साल में मिल रहा? तो आप कहोगे 10 साल में। तो 10 साल में अगर 120 रुपये दिए जा रहे तो एक साल में कितने दिए जा रहे हैं हमें पैसे? तो एक साल में दिए जा रहे हैं हमें 12 रुपये। तो ये जो 12 रुपये आई ये एक साल का हमारे पास ब्याज निकल का आया। और मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि आर क्या होता है? आर होता है एक साल में 1 ईयर में 100 रुपये पर जो भी मिलता है उसको हम ब्याज बोलते हैं। तो ये जो 12 रुपये हमें मिल रहे हैं ये तो 600 पे मिल रहे हैं ना। ये जो 12 रुपये, एक हमने 10 से भाग दिया, 12 रुपये निकल गए। जो 12 रुपये मिल रहे हैं वो हमें कितने मिल रहे हैं? 600 रुपये पर, सॉरी हाँ 600 रुपये पर। हमें निकालने 100 रुपये पर। अगर 12 रुपये 600 पे मिल रहे तो 100 रुपये पर तो हमें इसका छठा भाग मिलेगा ना। या तो ऐसे देख लेंगे आप या ऐसे देख लेंगे आप। 600 रुपये पर अगर हमें 12 रुपये मिल रहे एक साल में तो 100 रुपये पर हमें कितने रुपये मिलेंगे एक साल में? इसका ये छठा हिस्सा है तो इसका भी छठा हिस्सा निकाल लोगे तो कितना होगा? 2 रुपये निकल आएगा इसका छठा हिस्सा, यानी 2% का रेट आएगा निकल कर, जो कि हमारा ये आंसर हो गया। तो ऐसे आप इन सवालों का आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि बताइए इसका मिश्र धन क्या होगा, यानी अमाउंट क्या होगा, सवाल में ऐसे बना देता हूँ, ये इसका अमाउंट पूछ लेता क्या होगा, तो इस सवाल को देखेंगे अमाउंट क्या होगा और यहाँ हमें आर दे देता। चलो ऐसे ही देगा तो अमाउंट तो ऐसे ही दोनों को जोड़ के ही आंसर दे देंगे हम। लेकिन अगर यहाँ की वैल्यू गायब कर दें और यहाँ की वैल्यू ये दे दे, आर दे दे हमें ये 2%, तो फिर अमाउंट क्या होगा ये पूछ लिया। तो एक तरीका तो ये हुआ, देखो 600 रुपये हमने लिए थे, 2% की दर पर लिए थे, 10 साल के लिए लिए थे, अपॉन 100, इससे निकल का आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला है ये सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये कितना निकल का आया? 6 दूनी 12, 120 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकल का आया। और जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है उसको अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ दें तो क्या बनता है? ये बनता है हमारा 720 रुपये। क्या बन गया? ये मिश्र धन बोलते हैं इसको, अमाउंट जिसे बोलते हैं, ये अमाउंट है। हिंदी में से क्या नाम देंगे? मिश्र धन देंगे इसको, हिंदी में नाम मिश्र धन, इंग्लिश में अमाउंट, ऐसा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से ना निकल रहे हम, मैं कह रहा कि सिंपल इंटरेस्ट है, बिल्कुल सोच के ही आंसर दे सकते हैं हम। तो कैसे देखेंगे? देखो 600 रुपये हमने लिए थे, 2% की दर थी, 10 साल था। ये बताओ मुझे, अगर 2% है तो ये तो प्रतिवर्ष ही होगा ना, क्योंकि ईयरली होता है। अगर नहीं भी मेंशन है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम ईयरली मान लेंगे। तो एक साल में आप 2 रुपये दे रही है 100 रुपये पर, 10 साल में तो आपने 20 रुपये दे दिए। 10 साल में आपने क्या दे दिए? 20 रुपये। लेकिन दिए किस पर? ये 100 रुपये पर दिए। 10 साल में 20 रुपये, 10 साल में आपने 20 रुपये 100 रुपये पर दे दिए, तो 120 रुपये घर से गए आपके। जो जाता है घर से वो मिश्र धन होगा। ठीक, तो 120 रुपये आपके घर से लग गए, लेकिन वो कब गए? जब 100 रुपये मूलधन था। मूलधन तो हमारा 600 था, यानी 6 गुना। ठीक, 100 रुपये पर अगर 120 रुपये बनाए तो 600 रुपये पर कितना बनागा? तो 100 रुपये पर 120 रुपये बना, 600 रुपये पर 6 गुना बनागा। तो 120 का 6 गुना कितना बनागा? ये बन गया 12×72, 720 रुपये। ये आंसर हो गया हमारा मिश्र धन का। कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट है। सवाल देख के ही आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे। इन फॉर्मूलों की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी। ठीक, एग्जामिनर जो सवाल देता है इस थ्योरी पे ही सवाल दे रहा है आज के टाइम में। फॉर्मूले से वो सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ रहे हैं। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। देखो भाई, एक सवाल ये है, कोई धन 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। जैसे पिछले सवाल 2 हमने किए, ऐसा ही ये सवाल है। अगर किसी सवाल को करने में आपको समस्या होती है, शुरू से निकाल के देखें, किसी भी बुक से सवाल लगाएं आप अपने, तो सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप भेज दें, ताकि मैं उसे सोल्व करके आपको बताऊं। क्यों? क्योंकि ये 1 वे कम्युनिकेशन है। मैं बता रहा, आपको पता नहीं कितना समझ आ रहा होगा। ठीक, तो कोई धन 5 साल में, यानी टाइम दे दिया हमें 5 साल,
और 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना होने का मतलब है जब यहाँ लिखा हुआ अपने का, तो ये वाली वैल्यू हमेशा नीचे मिलती है। अपने का जिसके बाद का लगा हुआ मिलेगा हमेशा नीचे मिलेगी वो। तो अपने आप कितना था वो 2, और हो कितना गया ये 3। अपने का 3/2 गुना रहेगा, मतलब 2 रुपये थे और 3 रुपये बन गए। यानी प्रिंसिपल हमारा 2 रुपये अगर हुआ करता था तो हमारा अमाउंट मतलब वही मिश्रधन कितना बन गया, 3 रुपये बन गए। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज भी इसमें है और इसमें मूलधन भी है। ये 3 रुपये बन गया। तो मुझे बताओ 2 रुपये हमने लिए, 3 रुपये बन गए, तो 1 रुपये तो बीच में ब्याज ही ब्याज लगा इसमें। और साल कितने लगे इसमें, 5। ठीक, तो एक चीज़ बताओ, अगर 2 रुपये के 3 रुपये बनते हैं तो 1 रुपये का तो मुझे ब्याज देना पड़ रहा, और 1 रुपये का ब्याज मैं कितने साल में दे रहा, आर निकालनी ना। और आर के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल सी बात कि आर बोलते हैं हम 1 साल में 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज। 1 साल में 100 रुपये पर जो भी ब्याज लगता है उसे ही तो आर बोलते हैं। ठीक, तो मुझे बताओ 2 रुपये थे, 3 रुपये बन गए, तो 1 रुपये तो ब्याज लगा इस पर। ठीक, जो 1 रुपये ब्याज लगाओ कितने साल में लगा साहब, वो तो 5 साल में लगा। 5 साल में लगा ना। तो अगर 1 रुपये ब्याज 5 साल में लगा तो 1 साल में इतना लगेगा, 5 से भाग देगा पता लगेगा, 1 साल में इतना ब्याज लगेगा। तो इतना ब्याज 1 साल में लगा। 1 साल में 100 रुपये पर देखना हमें, ये ब्याज जो 1/5 1 साल में लगाए तो 2 रुपये का 3 रुपये बने, 2 रुपये पर लगाने। तो 2 रुपये पर अगर इतना ब्याज लग रहा तो 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा, 2 रुपये पर अगर इतना ब्याज लग रहा तो 100 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा। तो इससे निकाल लेंगे, ये हो गया 50 बार और इससे हो गया ये 10 बार। आंसर क्या हुआ, 10% का रेट हो गया, 10% लगेगा ब्याज। ऐसा कर सकते हैं आप सोच कर। ठीक, इतने पर लग रहा है, इतने पर कितना लगेगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 2 रुपये का 3 रुपये बन गए तो 1 रुपये का ब्याज हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, पी कितना था हमारा 2, साल कितने थे 5, आर हम जानते नहीं, अपॉन में 100, इससे निकाला तो ये कितना निकल का आया, वही 10 निकल का आया। आर की वैल्यू कितनी आई, 10%। 10%। बस मेन लॉजिक क्या है इसमें, अपने का 3 गुना हो जाता है। ठीक, अब अगर इसका 3 गुना ऐसा ना लिख के सवाल को ऐसा लिख देता कि कोई धन 5 साल में, सेम सवाल है 5 साल में, ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा, 5 साल में साधारण ब्याज या किसी धन का 5 साल में साधारण ब्याज उसका, किसका वाला, उस धन का, उसका 3/2 गुना हो जाता है। यानी उस जो पैसा था उसका 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना किसका, उस पैसे का। तो उसका मतलब वो पैसा कितना था 2 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना 2 रुपये, और साधारण ब्याज कितना हो रहा वो 3 रुपये। तो साधारण ब्याज 3 रुपये बन रहा है इसका। अब मिश्रधन 3 रुपये नहीं बन रहा भाई, अब साधारण ब्याज 3 रुपये बन रहा। पहले यहाँ वो मिश्रधन 3 रुपये हो रहा था, तो 2 रुपये थे और 3 रुपये का ब्याज लग गया इस पर। तो 2 रुपये थे, 3 रुपये का अगर ब्याज लग गया तो इस फॉर्मूले में यहाँ ब्याज से ही तो शुरू होता है। तो ब्याज कितना 3 रुपये, धन कितना था 2 रुपये, दर कितनी थी जानते नहीं हम, समय कितना था वही 5 साल अपॉन 100। इससे क्या निकलेगा, इससे 5 दूनी 10 से ये 10 बार गया और इससे 30 आ गया। तो आर वैल्यू कितनी आई निकल के, 30% आई निकल के। ऐसे आंसर दे देंगे हम इसका ईजिली। ठीक है, वैसे नॉर्मली ऐसे करोगे तो क्या करेंगे आप, 2 रुपये थे 3 रुपये का ब्याज बना लेंगे, यानी कि 5 बन गए। 2 रुपये थे 3 रुपये का ब्याज होगा, 5 बन गए। तो 2 रुपये अगर 3 रुपये का ब्याज बना गए तो 3 रुपये का ब्याज बनने में से कितने साल लगे, 5 साल लगे। 5 से भाग दे दो तो 1 साल में कितना बनेगा ब्याज, वो निकल के आ गया। 1 साल में इतना ब्याज बनेगा, लेकिन ये ब्याज बनेगा किस पर, 2 रुपये पर। तो 100 पर कितना बनेगा, 100 पर 1 साल में जितना बनता है उसी तो दर बोलते हैं। ये निकल का आई दर हमारी कितनी, 30%। आंसर ही ये दर निकल का आई। ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरीके ईजी हैं, आप कोई से भी तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर इसे मैं कंटिन्यू करूँगा साधारण ब्याज को ही। ठीक, लेकिन इस जैसे मैंने बताया इसे बिल्कुल डिट्टो ऐसे करते हुए सवाल आप करोगे तो कोई भी सवाल आपका परेशान नहीं करने का, आपको कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।